हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सभी के। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को मन लगा के कर रहे होंगे। वैसे तो मेरा इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है कि मैं इस पे कोई स्ट्रेटजी वीडियो बना पाऊँ, बट मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि इंग्लिश में मैंने कैसे प्रिपेयर किया, क्या मैंने स्ट्रेटजी फॉलो की, कौन से स्टेप्स को फॉलो किया, कौन से बुक्स को पढ़े, क्या मिस्टेक किया। तो इन सब पे आज के वीडियो में मैं डिटेल से चर्चा करूंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना क्योंकि आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था और मतलब हिंदी मीडियम का ही स्टूडेंट हूँ अभी भी, लेकिन मेरे को स्टार्टिंग में इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि मेरे लिए ये रास्ता थोड़ा सा मुश्किल था। मैं ओनली एसएससी नहीं, उस टाइम पे मैंने आईबीपीएस से शुरुआत किया था कि आईबीपीएस पीओ की प्रिपरेशन करनी है। और वहाँ पे जब देखता था कि दो दो तीन तीन लाइन के कॉमन एरर के क्वेश्चन हैं, समझ ही में नहीं आता था कि कैसे ये सब सॉल्व हो पाएंगे। और उसके साथ जब मैंने एक साथ एसएससी की भी प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया तो उस टाइम पे मेरे को ये सोचना, ये कल्पना करना भी मुश्किल था कि कभी मेरे 50 में 45-48 स्कोर आ पाएंगे या फिर एसएससी सीजीएल के मेंस में 135 में 116 मार्क्स आ पाएंगे। ये उस समय कल्पना करना भी मतलब क्या ही बताऊँ, अजीब था। लेकिन मैंने राइट डायरेक्शन में मेहनत किया और इसको ठीक ठाक आ पाए। इसको बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे लेकिन ठीक ठाक कह सकते हैं, सिलेक्शन लेने लायक कह सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे मैंने ये सब कर पाया और आप भी ऐसा कर सकते हो। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना। सबसे पहले स्टार्टिंग में मैं बहुत ही कंफ्यूज था, समझ ही में नहीं आ रहा था। अगर मैं कोई प्रीवियस ईयर या कोई भी मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहा था तो मेरे से मुश्किल से कुछ ही क्वेश्चन सही हो पाते थे। मालूम चलता कि 5 क्वेश्चन सही हो रहा है और 10 क्वेश्चन गलत हो जा रहा है और वो नेगेटिव कट के 0 मार्क्स आ जाता था। लेकिन मैंने किसी तरीके से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया, शुरू किया। बहुत सारे लोगों से पूछता कि कैसे, सीनियर से पूछता कि या किसी ऐसे कैंडिडेट से पूछता जिसका इंग्लिश अच्छा था, तो वो अपना सुझाव देता, बताता। वो सही बताता या गलत बताता मेरे को नहीं पता, बट ये बोलते कि न्यूज़पेपर पढ़ा करो, एडिटोरियल पढ़ा करो। और मैं मार्केट से पेपर ख़रीद के लाता, एडिटोरियल पढ़ता, न्यूज़पेपर पढ़ता, लेकिन मेरे को उतना फ़ायदा नहीं हो पाया। फिर मैंने किसी से पूछा तो किसी ने बोला कि नोवेल पढ़ो इंग्लिश में, इंग्लिश न्यूज़पेपर देखो, इनसे सही हो पाएगा। लेकिन काफ़ी कुछ ऐसे करने के बावजूद भी ये सही नहीं हो पाया। कुछ ने ये तक भी बोला कि मूवी देख रहे हो तो उसका सब टाइटल इंग्लिश में लगा लो और वो करके देखो। काफ़ी कुछ किया लेकिन सही नहीं हो पाया। फिर मैंने काफ़ी ध्यान से सोचा कि अब किसी से नहीं पूछना, अपनी स्ट्रेटजी खुद से बनानी है। और मैंने सोचा, पहले देखा कि एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने एसएससी सीजीएल के लिए मैं इस वीडियो में एसएससी सीजीएल का एग्जाम्पल देके आपको समझाना चाहूँगा। आप चाहे तो इस एग्जाम्पल के थ्रू जिस किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वन डे एग्ज़ाम, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले एग्ज़ाम, उन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस एग्जाम्पल के साथ रिलेट करा लेना। मैंने मार्केट से एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ख़रीदे। एक काफ़ी मोटा बुक आता था, उसमें एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, उन सभी एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन होते थे उनका वो एक साथ काफ़ी मोटा किताब होता था। उस किताब को मैंने ख़रीदा और उसमें जो स्टार्टिंग में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए रहते हैं, इडियम एंड फ्रेज दिया रहता है, वर्ड दिए रहते हैं, एंटोनिम्स सिनोनिम्स दिए रहते हैं, फ्रेजल वर्ब दिए रहते हैं, ग्रामर के रूल है वो भी दिए रहते हैं, नरेशन कैसे बनाए, वॉइस कैसे बनाए। तो मेरे को ये समझ में आ गया था कि हमें इंग्लिश में स्कोर लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी नहीं बनना है, क्योंकि इतने हाई लेवल के इंग्लिश पूछे नहीं जाते हैं एग्ज़ाम में वही सवाल पूछे जाते हैं जो बनने लायक होते हैं, जो कॉमन होते हैं। 2-4 सवाल को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर सवाल वो बनने लायक होते हैं। और एसएससी सीजीएल के इंग्लिश में क्या है कि मेनली याद करने वाला चीज़ ज़्यादा है, जैसे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेज, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सब याद करने वाले हैं। स्पेलिंग मिस्टेक वाले क्वेश्चन हो गए, तो ये सब याद करने वाले हैं।
और मेरे को ये समझ में आ गया था कि जो जितना याद कर लिया वो इसमें आगे बढ़ पाएगा। तो मैंने जो किताब ख़रीदा था प्रीवियस ईयर का, आप भी देखे होंगे प्रीवियस ईयर का जो इंग्लिश का किताब ख़रीदेगा तो स्टार्टिंग में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम, फ्रेज एंड ग्रामर के कुछ रूल, नरेशन कैसे बनाए, वॉइस कैसे बनाए, ये सब दिया होगा। तो मैंने वो पढ़ना शुरू किया। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या था कि एक बार मैं जब देखता था तो वहाँ पे 1500 से 2000 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते थे और उनको देखने से ही मन घबरा जाता था कि कैसे ये 2000 याद हो पाएंगे। लेकिन मैंने अपना एक टारगेट बना दिया कि एक दिन में 50 पढ़ूंगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। याद होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तो भी ठीक है, लेकिन मेरे को पढ़ना है। इस हिसाब से मैंने एक महीने में 1500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिए और 2 महीने में 3000। तो आप बोलिएगा कि 3000 कैसे हो पाया? तो जब मेरा एक साइकिल कंप्लीट हो जाता था तो उस पर मैं रिपीट कर देता था। ये नहीं सोचता था कि एग्ज़ाम तक ही पढ़ना है, मैं हमेशा पढ़ता था। जैसे कि एग्ज़ाम में 6 महीने का टाइम है या अगले साल 1 साल का भी टाइम है, तो भी मैं कॉन्टीन्यूअसली उसको पढ़ता था। मेरा ये टारगेट था कि 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मेरे को बोल कर पढ़ने हैं। याद हुआ तो ठीक है, नहीं याद हुआ तो ठीक है, अपना काम है सिर्फ पढ़ना। और एक बार जब पूरा 1500 से 2000 में पढ़ जाता था तो ये साइकिल मैं फिर से रिपीट कर देता था। और यही सिनेरियो ईडियम एंड फ्रेज के साथ था। कि मैं ईडियम एंड फ्रेज को 25 के आसपास पढ़ लेता था और चाहे याद हो या मत हो मेरे को बोल के पढ़ना था, मैंने ये सोच रखा था। और जब भी एक साइकिल कंप्लीट हो जाता था मैं उसको रिपीट कर देता था और मैंने मल्टीपल टाइम मैंने रिपीट किया। और इन सब से मेरे को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम, फ्रेज, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में थे वो सब याद हो गए थे। अब बच रहा था ग्रामर सेक्शन का। तो मैंने ग्रामर को एक बार अच्छे से पढ़ रखा था। मैंने ट्यूशन लिया था ग्रामर का, मैं जिस एरिया में रहता हूँ वहाँ पे कोचिंग लिया था और बहुत सारा यूट्यूब पे भी था अवेलेबल। तो एक बार ग्रामर को ज़्यादा मैंने टाइम नहीं दिया था, क्योंकि आप देखिएगा कि ग्रामर को जितना पढ़िएगा कभी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अब मैं सीधा इन ग्रामर को पढ़ने के बाद सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैंने वो ख़रीदा हुआ था उसमें से सेट सॉल्व करना शुरू किया। सेट को सॉल्व करना क्या शुरू किया, उस सेट को ही किताब समझ लिया। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सेट जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या मॉक टेस्ट है उसको मॉक की तरह लगाते हैं। मैंने उनको किताब की तरह हैंडल किया, मैनेज किया। मैं सोचा कि सेट नंबर 1 है, ये मेरा चैप्टर नंबर 1 है। उसमें से स्टार्टिंग में मैं कोई ये नहीं कि उसको सॉल्व करके और अपना मार्क्स चेक कर रहा था, जी नहीं। मैं उसमें से जितना भी कॉमन एरर है, ईडियम एंड फ्रेज है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऑप्शन में जो है वो भी ईडियम एंड फ्रेज के ऑप्शन में है, वो सारे को एक कॉपी पे मैं लिख लेता था और लगभग मैं चीज़ों को याद कर जाता था। और ग्रामर के भी साथ यही था। ग्रामर, आप बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ग्रामर या बहुत सारा चीज़ याद किया जाता है, तो जी हाँ, सिलेक्शन लेने के लिए याद तो करना ही पड़ेगा। हमें यहाँ पे एग्ज़ाम में मार्क्स लेके आना है, ना ही ज्ञानी बनना है। कुछ जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप ग्रामर पढ़ रहे हो तो नॉट ओनली है तो बट ऑल्सो होगा ही है, ठीक है। तो ईदर है तो और होगा, नीदर है तो नॉर होगा। तो ये सब कुछ फिक्स थे, तो इनको याद करना ही था, क्योंकि बिना याद किए कोई सॉल्यूशन नहीं था। और ये याद मैंने रट के नहीं किया, बस मैं एक बार उनको पढ़ लेता था और जब भी एक साइकिल कंप्लीट होता था मैं उनको रिपीट कर देता था, यानी कि मल्टीपल टाइम रिवीजन। और जब मैंने ऐसा करके मैंने 50 से अधिक सेट जब सॉल्व कर डाले तो मेरे पास अच्छा खासा कलेक्शन हो गया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, ईडियम एंड फ्रेज का, कॉमन एरर का, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का, क्लोज टेस्ट का, पैसेज का। मैं अलग से भी ऐसे पैसेज बनाने लगता था, कोई सेट खोल के, और मैं ट्राई करता था पैसेज को पढ़ के बनाने का, फिर क्लोज टेस्ट को पढ़ के बनाने का। और क्लोज टेस्ट में जो वर्ड वाले होते थे उनमें मेरे को प्रॉब्लम होता था, क्योंकि वर्ड मेरा कमज़ोर था और वर्ड फिल करना थोड़ा मुश्किल होता है। बट जो ग्रामर वाला था मैं उनको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करता था, या किसी से पूछ लेता था, या सर्च करता था, या उस टाइप के जितने भी सवाल थे मैं सीधा याद कर जाता था। मैंने जब भी 50 सेट सॉल्व किया तो उन 50 सेट को सॉल्व करने के बाद मैं फिर से उस साइकिल को रिपीट कर देता था। फिर
उस किताब में मेरे को याद है कि अच्छे खासे 150 के आसपास सेट थे और मैंने उन 150 सेट को करीब 4 से 5 बार मैंने सॉल्व किए थे, जिनसे मेरे पास अच्छा खासा कलेक्शन हो पाया था। और वो सब प्रीवियस ईयर टाइप के क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन थे। तो एक तरफ मैं दूसरी पहली स्ट्रैटेजी में मैं एडिटोरियल पढ़ के, पेपर पढ़ के और वैसी चीज़ों को पढ़ रहा था जो एग्ज़ाम से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। और एक तरफ मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ना शुरू किया। जो याद करने वाले टॉपिक थे उनको मैं याद करते गया और जो ग्रामर वाले सेक्शन थे उनको समझ के और याद करते गया। तो इन सब से इंग्लिश इम्प्रूव हो पाया। और इसके बाद मैं PYQ मॉक देता, तो कई बार क्या होता कि उस मॉक टेस्ट में वही सेट आ जाता था जो मैंने पढ़ रखा था। तो